Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This is lecture number 7 and I am your teacher Laiba Faisal. ये हमारे यूनिट नंबर 2 का लास्ट लेक्चर है और आज हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। इसके लिए आपको अपनी बुक का पेज नंबर 18 खोलना है। लेकिन इससे पहले हम ये डिस्कस कर लें कि हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में किन चीज़ों पर बात की थी। तो हमने पिछले लेक्चर्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात की थी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मुख्तलिफ टाइप्स देखी थी, जिनमें हमने देखा था बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरसेस, फंजाई, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी और उनसे कौन कौन सी बीमारियां बनती हैं वो भी हमने देखी थी। इसके अलावा फिर हमने ये देखा था कि हम जरासीम से कैसे महफूज रह सकते हैं, हमने अपनी खुराक का इस्तेमाल कैसे करना है। इसके अलावा हमें अपने इर्द गिर्द में, अपने माहौल में किन चीज़ों का ख्याल रखना है जिनसे हम इन जरासीम से महफूज रह सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइजेस। फर्स्ट वन इज चूज द करेक्ट आंसर। आपने सही जवाब चुनना है। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेज टू कीप फूड फ्री फ्रॉम जर्म्स। इनमें से कौन सा ऐसा तरीका है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं खाने को जरासीम से पाक करने के लिए। पहला है फ्रीजिंग, यानी खाने को फ्रीज कर दिया जाए। दूसरा है कुकिंग, यानी पकाना। स्टेरिलाइजिंग हमने देखा था कि जरासीम को खाने से हटाने का, मिटाने का या पाक करने का नाम है। और डी है ऑल ऑफ दीज, यानी ये तमाम। तो अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि फ्रीज करने से भी हम जरासीम को रोक सकते हैं खाने तक पहुंचने में, और कुकिंग करने से जरासीम मर जाते हैं। और स्टेरिलाइजिंग तो ऑब्वियसली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जरासीम को हम ख़त्म कर देते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नंबर 2, व्हाट डू फ्लाइज पुट ऑन फूड सो दे कैन ईट इट। मक्खियाँ खाने पे ऐसी कौन सी चीज़ डालती हैं ताकि वो उसकी मदद से खाना खा सकें। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि देखिए, मक्खियों के पास तो दांत नहीं होते, तो उनको वो खाना कैसे खाती हैं, वो अपना कौन सी चीज़ इस्तेमाल करती हैं जिसकी मदद से वो खाना खाती हैं। नंबर 1 इज सॉस, 2 टीयर्स यानी आंसू, सलाइवा थूक, और वाटर पानी। तो द करेक्ट आंसर इज सलाइवा। वो अपना सलाइवा का इस्तेमाल करती हैं, वो खाने पर डालती हैं और उसकी मदद से वो खाने को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। नंबर 3, बैक्टीरिया आर यूज टू प्रिपेयर। बैक्टीरिया किस काम में इस्तेमाल किया जाता है, क्या बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। योगर्ट, दही, ब्रेड, एंटीबायोटिक यानी ऐसी दवाइयां जो हम जरासीमों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, और मिल्क। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। द करेक्ट आंसर, अगर आपको याद हो कि हमने पढ़ा था कि योगर्ट और चीज दोनों बैक्टीरिया से बनते हैं, सो द करेक्ट आंसर इज योगर्ट। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ जर्म कॉजेज निमोनिया। निमोनिया कौन से जरासीम की वजह से होता है, कौन से किस्म के, यानी वायरसेस की वजह से, बैक्टीरिया, फंजाई या प्रोटोजोआ की वजह से। तो मैंने आपको बताया था कि नमूनिया एक तरह का बुखार है और मुख्तलिफ तरह के बुखार हमने देखे थे, टाइफॉइड, मेनिंजिटिस, और इसके अलावा नमूनिया हमने देखा था। तो ये सारे हमें बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। नेक्स्ट इज मिल्क इज पैस्चराइज्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ। पैस्चराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मिल्क को प्रिजर्व करते हैं जरासीम से। तो उसमें जब हीट अप किया जा रहा होता है मिल्क को, तो हम कितने टेम्परेचर पे उसको हीट अप करते हैं। 60 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। फूड्स पैक्ड इन अ फैक्ट्री कंटेन। जो फूड फैक्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं, जो खाने, उनके अंदर क्या चीज होती है। केमिकल्स। केमिकल्स जो कि हमारे खाने को महफूज बनाते हैं। इसीलिए जो पैकिंग में खाने होते हैं वो ज्यादा अरसा चलते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऐसे केमिकल्स डाले हुए होते हैं जो कि खाने को महफूज बनाते हैं जरासीम से। नेक्स्ट इज मिल्क कैन बी प्रिजर्व्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डैश। मिल्क को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, कौन से प्रोसेस के जरिए उसको महफूज बनाया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज पैस्चराइजेशन। Number 3, living things which are made out of one cell are called dash organisms. वो living things जो सिर्फ एक सेल से बनती हैं उन्हें हम unicellular organisms कहते हैं। A useful type of dash is used in making yogurt. कौन सा microorganism यूज किया जाता है
योगर्ट बनाने के लिए यानी दही बनाने के लिए. So that is bacteria. A mushroom is an example of an edible dash. मशरूम कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल है? एडिबल कहते हैं जो चीज खाने के काबिल हो. So it's fungi. Next is आपने ट्रू फॉल्स है, इनको मार्क करना है. Infections cannot be caused by small worms. स्मॉल वर्म्स की वजह से इन्फेक्शंस नहीं हो सकते. दैट्स रॉन्ग. हमने मुख्तलिफ वर्म्स की वजह से होने वाले इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ा है. सो दिस इज रॉन्ग. नंबर 2, जर्म्स आर किल्ड बाय पेस्चराइजेशन. पेस्चराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जरासीम को मार दिया जाता है. सो दिस इज करेक्ट क्योंकि ये प्रोसेस मिल्क में किया जाता है जर्म्स को मारने के लिए. तो पेस्चराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जर्म्स मर जाते हैं. इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय अ वायरस. इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है. इन्फ्लुएंजा मैंने आपको बताया था, यही जो नज़ला जुकाम वगैरह है, इसे इन्फ्लुएंजा कहा जाता है. सो दिस इज करेक्ट. नंबर 4, ऑल काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया आर हार्मफुल. तमाम तरह के बैक्टीरिया नुकसानदेह होते हैं. सो दिस वन इज रॉन्ग क्योंकि हमने यहाँ पे भी अभी देखा कि बैक्टीरिया दही बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. तो जब वो खाने पीने के लिए हमें इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है. इसके अलावा हमने देखा था कि हमारे खाने को हजम करने के लिए भी कुछ बैक्टीरिया अपना काम करते हैं. सो ऑल काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया आर हार्मफुल, ये स्टेटमेंट गलत है. लास्ट वन इज द बॉडी गेट्स विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट. तो अगर आपने ये विटामिन वाला चार्ट रीड किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये विटामिन A, B, C, D, E ये सारे आपने अच्छी तरह से रीड आउट करने हैं, देखने हैं. तो जिन बच्चों ने देखा होगा उनको ये वाला आंसर मालूम हो गया होगा. यहाँ पे आप एक डायग्राम देखें. विटामिन डी हमें किन किन चीज़ों से हासिल होती है वो हमें बताई जा रही हैं. तो इसमें यहाँ पे आप देखें सूरज मौजूद है. तो सूरज की रोशनी से हम विटामिन डी हासिल करते हैं. सो ये आंसर हमारा करेक्ट है. अब आपका होमवर्क ये है कि आपने एक्सरसाइज 1, 2, 3 अपने रजिस्टर्स में लिखनी है और उसको जैसे मैंने सॉल्व करवाया है, पहले आपने बुक पे सॉल्व करना है, उसके बाद अपने रजिस्टर पे लिख के उस पे सॉल्व करना है. लेकिन ये याद रखिएगा एक्सरसाइज 1 अलग पेज पे, 2 अलग पेज पे और 3 अलग पेज पे, यानी तीनों एक्सरसाइजेस आपने न्यू पेजेस से स्टार्ट करनी है. बेशक एक्सरसाइज 1 की लास्ट लाइन आपकी नेक्स्ट पेज पे आ रही है, आपने एक्सरसाइज 2 न्यू पेज से स्टार्ट करनी है. अपना काम वक्त पर मुकम्मल करें. मिलते हैं अगले लेक्चर में. अल्लाह हाफिज.